दे नेवर बी प्रेजेंट इन नॉन लिविंग। क्लियर? चलिए तो बात करते हैं हम व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। नंबर 1 हम कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के जीवित जीव जो होते हैं वे कुछ इकाइयों से बने होते हैं, यूनिट से बने होते हैं। ये यूनिट्स जो होती हैं वो उनके स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं, उनके फंक्शन का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम सेल्स कहते हैं। मतलब जीवित जीवों में कोशिका के समान व्यवस्था दिखाई पड़ती है। अब ये कोशिका या सेल क्या होता है? सेल के समान अरेंजमेंट सेल दिखाई पड़ता है। सेल मतलब होता है एक कंपार्टमेंट जिसके अंदर जो है लाइफ की सभी एक्टिविटी चल रही होती है। सेल का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर की लिविंग प्रोसेस चल रही होती है, जहां पर की एक लिविंग फ्लूइड भरा होता है, उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म के अंदर तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही होती है। मतलब यह है कि जीवित के लिए कम से कम एक सेल का होना जरूरी है। सुनिएगा बात के मतलब किसी को यदि आप जीवित बोल रहे हैं, लिविंग बीइंग बोल रहे हैं, तो इट मस्ट हैव मिनिमम वन सेल, कम से कम एक सेल होना जरूरी है, तभी तो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कोशी जीव होते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में उन सभी जीवों को रखते हैं जिनमें एक कोशिका पाई जाती है, सिंगल सेल पाई जाती है। क्लियर? ये तो फंडा क्लियर है ना बेटा? ठीक है, चलिए तो मैंने क्या कहा कि सेल यूनिट ऑफ, मैंने कहा इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। ये सभी जीवित जीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, और मिनिमम यूनिट, एक न्यूनतम इकाई जिसमें जीवन मिल सकता है, वो सेल है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के। लिविंग बीइंग में कोशिकीय संरचना या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलेगा। लिविंग बीइंग जो होते हैं उनमें जो सेल होती है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन की यूनिट होती है, और जीवित रहने के लिए मिनिमम कम से कम एक सेल का होना जरूरी है। ये तीनों एमसीक्यू बेटा। ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन। जीवित जीव अपने से और जीवों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जीवित जीव जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को बनाए रखने के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए, कि लाइफ आगे प्रोपेगेट करती रहे, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? अपने जैसे और जीवों को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसा नहीं होता है कि हम एक बाजार से कुर्सी लेके आ गए, चेयर लेके आ गए, और हमने कहा भैया ये चेयर को रख दो, थोड़े दिन बाद जो है वो चेयर जो है वो रिप्रोड्यूस करेगी, 2 चेयर हो जाएंगी, कुर्सियां 2 हो जाएंगी। पता चला घर में जो है कुर्सी रखा गई, भैया अब तो एक कुर्सी, हम जब गर्मी की छुट्टी में 2 महीने के लिए मामा के यहां गए थे तो मेरी तो एक कुर्सी रख के छोड़ के गया था मैं, एक चेयर, अभी कितनी 15 चेयर हो गई। क्यों? उस चेयर ने रिप्रोड्यूस कर दिया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर दिया, 15 चेयर हो गई। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। दैट इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। नॉन लिविंग कभी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, पर लिविंग रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को रिप्लेस करते हैं। उनका जन्म भी होता है, उनकी मृत्यु भी होती है बेटा। तो लिविंग बीइंग जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन देखने मिलता है। मेटाबॉलिज्म, अब लिविंग बीइंग अपनी ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, अपने प्रोटोप्लाज्म को बढ़ाते हैं। जीवित जीव जो होते हैं उनके अंदर जो है कई सारी केमिकल रिएक्शन चल रही होती है, और वो केमिकल रिएक्शन उनके जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी होती है। वो केमिकल रिएक्शन उनके जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी होती हैं, उन्हें हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। जब आप मेटाबॉलिज्म वर्ड यूज करते हो, मतलब आप बात करते हो कि इंटायर केमिकल प्रोसेस जो भी लिविंग सिस्टम के अंदर चल रही है वो सब मेटाबॉलिज्म का कहलाती है, इकट्ठी, उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उपापचय कहते हैं। ठीक है, कहां होता है ये? प्रोटोप्लाज्म में होता है। होम्योस्टेसिस, जीवित जीव अपने आसपास की सराउंडिंग पर नजर रखते हैं, उनको पता होता है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। लिविंग बीइंग जो है अपने सेल के अंदर के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपोजिशन है, उसे बनाए रखने की कोशिश करते हैं। मतलब जीवित जीव जो होते हैं वो होम्योस्टेसिस को शो करते हैं, और होम्योस्टेसिस का मतलब यह होता है कि जीवित जीव अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। मतलब बाहर कुछ भी हो जाए, अपने अंदर का पर्यावरण, अंदर का एनवायरनमेंट, अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट बदलना नहीं चाहिए। इसे हिंदी में बोलते हैं समस्थितिकता। आप देखो, होम्यो इक्वल, बनाए रखना, एक समान, इक्वल या एक समान। स्टेसिस पोजीशन या स्थिति की बात कर रहे हैं हम, तो मतलब एक सेल का अपना जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें परिवर्तन का सेल विरोध करती है। सेल अपोजेस द चेंजेस